आईएससी क्लास 12 2025 के मैथमेटिक्स पेपर के एग्जामिनेशन से ठीक पहले 2016 टू 17, 19, 2022 और 23 के PYQs को बना लेना मैथमेटिक्स पेपर के एग्जामिनेशन से पहले सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो बताया गया है। CISE ने काफी कुछ जानकारी अपने एकेडमिक सेशन में ISC क्लास 12 के मैथमेटिक्स पेपर वालों के लिए दिए थे और पेपर को भी आसान बनाने का पूरा प्रयास किया था। मैं स्क्रीन पर कई प्रूफ दे दूंगा। तो जो यहाँ पर डिटेल मैंने लिखे हैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उनमें से 6 पॉइंट हैं जो कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद रखने होंगे। और यहाँ पर आप जान लीजिए कि इस बार मार्किंग स्कीम को CISE ने आसान रखने के प्रयास किए हैं। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात बोली गई है कि स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट जो PYQs है मैंने पहले ही बता दिए। कहा गया है कि पेपर के पैटर्न को इस तरह से डाइवर्ज किया गया है कि 80 मार्क्स के इस क्वेश्चन पेपर में, जो कि 100 मार्क्स के बेसिक कंसेप्ट पर होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चैप्टर को किन किन यूनिट्स को बनाते हैं। तो कैलकुलस में वहां पर 32 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए कैलकुलस में इस बार ज्यादा फोकस इंटीग्रल कैलकुलस पर रहेगा। यहां पर बताया गया है कि सेक्शन ए में प्रोबेबिलिटी को लेकर इस बार 8 to 13 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाने के प्रयास होंगे। वहीं पर अलजेब्रा को इस बार काफी कम रखा गया है, वेटेज 5 to 10 मार्क्स में वैरी करेगा सेक्शन ए के अंतर्गत। वहीं पर सेक्शन बी में आपको एप्लीकेशनल कैलकुलस और लीनियर रजिस्ट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पर MCQ के बारे में कहा गया है कि पेपर के डिजाइन इस तरह से रहेंगे कि स्टूडेंट इंटरनल चॉइस या इंटरनल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के आंसर को बड़ी आसानी से दे सकते हैं। यानी MCQ को आसान रखने के प्रयास किए जाएंगे अगर स्टूडेंट ने थ्रू आउट अपने सब्जेक्ट को पढ़ा होगा या समझा होगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन इफ चूजन एंड प्रोसेस वाइज सॉल्यूशन बी प्रेडिक्टेड टू बी गिवन मार्क्स इफ candidates have honestly attempted with sincere procession and precision। यहां पर कहा गया है कि स्टूडेंट ने अगर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जनरली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए सभी आंसर्स को देंगे तो उनके मार्क्स होंगे। यहां पर एक बड़ी पॉइंट एनालिसिस की गई है, उसको मैं जरा सा बता दूं लेकर, और उसके साथ भी बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं। तो ये कहा गया है कि 2024-25 के जो सैंपल स्पेसिमेन पेपर है, इसको यदि आप देख लेते हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस एज इट इज रहेंगे। तो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन 30% रिस्पेक्टिवली रहेंगे, जबकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो 20% रहेंगे, इसके लिए कैलकुलस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके बाद कहा गया है कि स्टूडेंट के जो इंटरनल लीनियर प्रोग्रेशन है, सॉरी लीनियर रिग्रेशन है या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में सभी चैप्टरों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है। तो यहां पर जो पॉइंट है कि स्टूडेंट को देख लेने हैं कि टोटल जो ये सिलेबस है जो CISE ने कंसाइज किया हुआ है, उनमें से फर्स्ट टर्म के सिलेबस से स्टूडेंट को आंसर कम क्वेश्चंस के देने होंगे। सेकेंड टर्म वाले यानी कि जो जिन चैप्टरों की पढ़ाई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या उसके बाद हुई है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड में रखा गया। शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और MCQs में आपको फर्स्ट टर्मिनल वाले को क्वेश्चंस को रखते हुए CISE ने क्लियर कर दिया है कि जब स्टूडेंट ISC के क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो 2000 उनके लिए एडवाइसेबल है कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पेपर को बना लें, और इसी के साथ वे 2025 के स्पेसिमेन या कह लीजिए कि जो सैंपल पेपर है स्पेसिमेन पेपर, उसको भी अच्छी तरह से बना के मार्किंग स्कीम को समझ लें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है लास्ट मिनट टिप्स के रूप में। तो इन बातों को आप यदि फॉलो करते हैं ISC क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स पेपर के लिए, दैट मस्ट बी सम यूजफुल।